अभी तक फ्रेंड्स हम 3 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं और अब बारी है पर्यावरण के चौथे लेसन प्लान की। वीडियो में गाइस आपको लगातार कंप्लीटली देख लेना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपको लेसन प्लान जो है किस तरह से कंप्लीट करना है। और जो बाकी के 3 लेसन प्लान हैं उनका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जहाँ से आप सभी लेसन प्लान देख करके अपनी इंटर्नशिप जो डायरी है लेसन प्लान की उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो डाउट गाइस आपका अभी तक बना हुआ है वो ये है कि ये जो है किस किस के लिए है। तो ये गाइस सभी टीचिंग कोर्सेज़ के लिए है, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, सभी के लिए आपकी इंटर्नशिप डायरी है, पाठ योजना आपकी होने वाली है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे बना सकते हैं। तो आइए गाइस चौथे नंबर का लेसन प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको ऊपर ही ऊपर क्या डालना है, विद्यालय का नाम डालना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाता है कालांश, जिस कालांश में आपने पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया है तो विषय में आप पर्यावरण अध्ययन लिखेंगे और कालांश लिखेंगे जिस कालांश में आपने पढ़ाया है। और दिनांक का आपको वर्किंग डे वाली दिनांक डालनी है जिस दिन आपने पढ़ाया हो, या अगर नहीं पढ़ाया है तो फिर जिस दिन आपकी स्कूल में इंटर्नशिप स्कूल में प्रेजेंट लगी है तो वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है। क्लास हम यहाँ पर 4th के लिए बना रहे हैं। 4th क्लास का लेसन प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रकरण है पानी एवं पानी के स्रोत। प्रकरण क्या है हमारा, पानी एवं पानी के स्रोत प्रकरण है। अब देख लीजिए पाठ का विश्लेषण देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों को जल की महिमा का विश्लेषण कराना, यानी कि जल के कितने सारे हमारे लिए कितना जल जरूरी है, किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से पाठ का जो विश्लेषण है वो है बच्चों को समझाया जाना है कि जल का किस तरह से आपको उपयोग करना चाहिए। विश्लेषण के कुछ बिंदु यहाँ पर देख लीजिए कि जब जल मिले तो हर मिले, अर्थात जल ही जीवन है। जल मिले तो हर मिले, यहाँ पर अर्थात जल ही जीवन है, इस तरह से आप लिख देंगे विश्लेषण बिंदु में। सामान्य उद्देश्य जो है पाठ का प्रकरण का तो वो है कि विद्यार्थियों को जल के महत्व से अवगत करवाना। दूसरा है जल प्रदूषण के बारे में सचेत कराना तथा उसे दूर करने के उपायों की उन्हें जानकारी प्रदान करना। और तीसरा हम यहाँ पर एक पॉइंट और डाल सकते हैं कि जो जल का दुरुपयोग दिन दिन प्रतिदिन हो रहा है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उसे उपयोग में लाया जा सकता है, किस तरह से उसका उपयोग जो है वो लिमिटेड मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए ताकि बाद में जो हमारी अगली पीढ़ियाँ जो आएंगी तो उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए किस तरह से उसे ठीक तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है तो उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं प्रकरण में। पूर्व ज्ञान परीक्षण, यहाँ पर पूर्व ज्ञान परीक्षण में देखिए, पूर्व ज्ञान परीक्षण में क्या रहेगा कि जो बच्चों को जो हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को ऑलरेडी उस बारे में कितना बच्चे जानते हैं, तो उसको समझने के लिए उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे ताकि ये पता चले कि बच्चों को उस प्रकरण से संबंधित कितनी जानकारी ऑलरेडी है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बच्चों से पूछा गया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस वाक्य में किस चीज़ का महत्व दर्शाया गया है। तो बच्चों को पता है, बच्चों ने ये दोहा जो है ये सुना है, तो पानी का महत्व इसमें बताया गया है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि पानी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो जल के नाम से जाने जाता है, वाटर नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने बता दिया है। थर्ड है जल कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से मतलब जल का जो है दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, उपयोग कहाँ कहाँ किस किस काम में उपयोग आता है, कितना क्या ये मतलब महत्वपूर्ण है। तो उन सब बातों का जो जानकारी है वो बच्चों को कम है, यानी कि कुछ एक आध बच्चों को जानकारी है, यानी कि हम कहें कि ज़्यादातर बच्चों को इस बारे में नहीं पता है। तो ये हमें बच्चों को सिखाना है। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो आगे आ जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है हमारा उसमें देखिए उसमें प्रस्तुतिकरण आ गया है। तो प्रस्तुतिकरण से पहले आपको यहाँ पर एक पॉइंट डालना है उद्देश्य का। तो उद्देश्य में गाइस आपको लिखना क्या है कि अच्छा बच्चों आज हम पढ़ेंगे जल के उपयोग, जल के दुरुपयोग को दूर कैसे करेंगे, जल का जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे दूर करेंगे, जल के जो उपयोग हैं उनको ठीक तरीके से किस प्रकार से करेंगे, और जल का रखरखाव, उचित रखरखाव, जल का जो है मतलब कि पुनर्भरण किस प्रकार से कर सकते हैं, जल का जो जल स्तर बढ़ाने में किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक उद्देश्य आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और आगे गाइस उससे नेक्स्ट में आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या लिखना है कि पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो आपने किस तरह से किया है, तो उसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सारणी में आपको ऐड करना है। सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहला आपको लिखना है शिक्षण बिंदु या फिर अधिगम बिंदु। आप यहाँ पर पहला पॉइंट, पहला बॉक्स बना देंगे सारणी का। दूसरा जो बॉक्स है वो है गतिविधि कार्यनीति का, और तीसरा है यहाँ पर मूल्यांकन का। पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु में जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है के बारे में, जल ही जीवन है जो सेंटेंस हमारे सामने है तो उसका पूरा विश्लेषण करके बच्चों को समझाना है कि किस तरह से जल हमारा जीवन है, किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं कि जल के बिना मनुष्य कितने दिन जीवित रह सकता है। तो जल के बिना बच्चों ने जवाब दिया कि जल के बिना जो मनुष्य है कुछ ही घंटे जीवित यहाँ पर रह सकता है। जल न हो तो क्या होगा, तो जल न हो तो क्या होगा बच्चों को नहीं पता है कि जल किस किस काम में आता है।
तो समस्यात्मक प्रश्न हम यहाँ पे आ गया है। तो छात्राध्यापक ने या फिर छात्र अध्यापिका अगर आप हैं तो छात्र अध्यापिका यहाँ पर लिखेंगे। तो पीने, कपड़े धोने, खेतों की सिंचाई करने, पशु पक्षियों के पीने आदि कामों में जल की आवश्यकता होती है। जंतुओं के पीने में जल ही नहीं होगा तो खेती, पेड़ पौधे आदि सूख जाएंगे और पशु पक्षी जो हैं वो मानव आदि यहाँ पर जीवित नहीं रहेंगे। खेती जल के कारण ही, जल से ही खेती यहाँ पर होती है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो खेती भी नहीं हो पाएगी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आगे हमारा मूल्यांकन वाला टॉपिक है, मूल्यांकन वाला जो बॉक्स है उसमें हम बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। प्रकरण बच्चों को समझाया जा चुका है, जल ही जीवन है, कैसे है जल ही जीवन, तो वो बच्चों को समझा दिया गया है। तो आगे मूल्यांकन या बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि खेतों की सिंचाई कैसे होती है। तो बच्चे अब समझ गए हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया है कि जल से सिंचाई होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों आदि के लिए पीने को क्या चाहिए, तो जल चाहिए। और जल के बिना प्राणी क्या करेंगे, तो मर जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को नॉर्मली सारी जानकारी बच्चों को हो गई है यहाँ पर कि जल क्यों इतना आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, मौसम कितने होते हैं, बरसात के मौसम में क्या होता है। यानी कि देखिए मौसम का जो हमारा जीवन में रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा जीवन निर्भर करता है मौसम पर। मौसम यानी कि अगर बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी तब भी गाइस मौसम का हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा। अगर सर्दियों के मौसम में सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मियों के मौसम में गर्मी नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ जाती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा विकासात्मक प्रश्न, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि मौसम कितने होते हैं। तो मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। बच्चों को नॉर्मली जानकारी है इसके बारे में। सेकंड है आ जाता है बरसात के मौसम में क्या होता है। तो बरसात के मौसम में बरसात होगी। और बरसात का पानी कहाँ चला जाता है, तो बरसात का पानी कहाँ चला जाता है, क्योंकि बच्चों ने तो कहीं देखा नहीं ना, छोटे बच्चे हैं तो कहीं गए नहीं कि उसके बरसात का पानी बह के जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे तो गए नहीं कि कहाँ जा रहा है ये। तो इस तरह से बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि जो बारिश का पानी है वो कहाँ चला जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम उसको समझाते हैं। जो छात्राध्यापक ने अब कथन दिया है कि बारिश का जो पानी है या जल जो ज़मीन में चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है और कुछ नदी नालों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। ज़मीन के अंदर का जल भूगर्भीय जल कहलाता है, जिसे हम कुछ कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि से निकाल कर काम में लेते हैं। कुछ पानी तालाबों, झीलों में इकट्ठा हो जाता है जो सिंचाई आदि कार्यों में उपयोगी होता है। बांधों में इकट्ठा पानी बिजली बनाने और नहरों द्वारा सिंचाई के काम आता है। छात्र क्या कर रहे हैं, प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब देखिए प्रकरण हमने बच्चों को समझा दिया है स्पष्ट रूप से, और अब बारी आती है मूल्यांकन की कि कितना बच्चों को प्रकरण समझ में आया है। तो बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि जमीन के अंदर गए बारिश के जल को क्या कहते हैं, तो भूगर्भीय जल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, तो जल प्राप्ति के स्रोत हैं कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि स्रोत यहाँ पर है। और झीलों और तालाबों से हमें क्या फ़ायदा है, तो सिंचाई की जाती है इंपॉर्टेंटली, यानी कि मोस्टली जो है झीलों और तालाबों से सिंचाई की जाती है। और बांध से क्या तात्पर्य है, तो बांध जो है बिजली बनाने के काम आता है, बिजली से बिजली बनती है। और नहरों से सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से आपको ये सारणी है जो कंप्लीट कर देनी है। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की कि श्यामपट्ट पर देखिए, श्यामपट्ट पर ज़्यादा कुछ तो लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रकरण जो है सारा बोल बोल कर कितना सारा हमने बोल दिया है। और अगर आप प्रकरण को बच्चों को समझाएंगे तो और भी कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको जोड़ने पड़ जाते हैं। तो इतना सारा तो हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ जो हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे कि इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से क्या है, तो उन शब्दों को श्यामपट्ट कार्य के रूप में बोर्ड पर लिखा जाता है और बच्चों को उसका अर्थ समझाया जाता है। जैसे पीने के रूप में, सिंचाई करने, पशु पक्षी, मानव, खेती, पेड़ पौधे, कुएं, झील, बावड़ी, बांध, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बांध, बिजली, नहरें, तो ये सब जो क्या क्या रहते हैं तो उन सब के बारे में जानकारी देना यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में आ गया। आगे नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है पुनरावर्ती प्रश्न। अब देखिए पुनरावर्ती प्रश्न में आपको क्या ऐड करना है, तो पुनरावर्ती क्या है कि जो टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ा दिया है वो कितना बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, तो उसको जांचने के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं कि बच्चों को कितना प्रकरण समझ में आया है। और अगर बच्चे बता देते हैं तो यानी कि हमारा जो प्रकरण है वो सफल रहा है। पहला प्रश्न है पानी को जीवन क्यों कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ट्यूबवेल और हैंडपंप के फायदे क्या हैं। तीसरा है बिजली बनाने के लिए पानी को कहाँ इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न जो है पुनरावर्ती प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस लेसन प्लान का, कि नहरों में पानी कहाँ से आता है। तो इस तरह से देखिए गृह कार्य का जो टॉपिक रहता है
वो मोस्टली जो काम में आता है वो ये आता है कि आपने जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है, तो अगर आप उसका गृह कार्य देंगे तो बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन करेंगे, ताकि प्रकरण और भी अधिक बच्चों से स्पष्ट रहेगा और बच्चे ठीक तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं कि नहरों में पानी कहाँ से आता है और भूगर्भीय जल क्या होता है। इस तरह से कुछ 2-3 प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो गाइस ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपने ठीक तरीके से अपना लेसन प्लान समझ लिया है। चौथा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर देखिए पीडीएफ लिंक नाम से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, उसके जस्ट सामने ही पीडीएफ का लिंक आपको डाल दिया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे पीडीएफ डाउनलोड करने में। और गाइस इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट में आपको जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।